लेकिन संकल्प विकल्प से रहित कार्य। मुझे ना तो ये चाहिए कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, ना मुझे ये चाहिए कि ना हो। मैं ये बस मैं कर्म कर रहा हूँ, प्रभु आपने मुझे यहाँ भेजा है इसलिए कर्म कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से कर्म करना चाहिए, ऐसा गीता जी ने कहा। और आप वैसे भी आप देखो कि जब लोग दान देते हैं, कभी तो कोई दान देता है किसी अवस्था के लिए देता है, और कभी दान कहता है गुप्त दान, नाम नहीं कहना। क्यों? नाम कहा, जितने लोगों ने सुना उतनों में बट गया। फिर आपने काहे को दान दिया? प्रसिद्धि पाने के लिए। अरे भला व्यक्ति गया था वहां पे, उसने 1 लाख रुपया चढ़ा दिया, तो ये आपने अपना नाम किया और उसका फल हो गया कि आपका नाम हो गया। उसका कोई और फल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्ष फल तो यही रहा कि आपका नाम हो गया। 4 लोग ये जान गए कि आप 1 लाख दान कर सकते। हर अगर आप जिस समय हवन करने लगते हैं, कोई ग्रंथ जैसे रामायण जी का पाठ या कुछ भी करने लगो, तो वो पंडित जी संकल्प करवाते हैं ना, उस समय अगर आप ये कह दें कि निष्काम है, असंग है। निष्काम तो कुछ होता नहीं, असंग होता है। ये असंग है, ये किसी कामना की प्राप्ति के लिए नहीं है, बस ऐसे ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो पंडित जी फिर वो नहीं पढ़ते, जो पढ़ना होता है उसकी जगह करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्राप्त्यर्थम इदम करिष्ये, वो सारा पढ़ते। खैर, ये तो रही एक बात। तो गीता हमें ये कहती है कि आप असंगता से कार्य करो पर असंगता से करो। और इसी बात के ध्यान योग का प्रैक्टिकल, जिसको हमने उस दिन अष्टांग योग के रूप में, पतंजलि योग शास्त्र के रूप में देखा था और थोड़ा सा उसकी डिटेल्स जानी थी, तो उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर है। वो ये कहते हैं कि पहले स्वयं को शांत करो, चित्तात्मनः प्रशांत से, प्रकृष्ट रूप से शांत कर लो, अर्थात आपकी इंद्रियां कहीं भाग न रही। और इसके लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, एक प्रयोग करना, किसी ने किया था, भूल गए। मैंने कहा था स्वयं में संतुलित होकर देखना, नहीं किया। अब आप एक बार संतुलित होकर बैठे, इस बैठने में ऐसे बैठते हैं, एस की शेप। अगर इसे एक्सप्लेन करना हो कि इस समय हम कैसे बैठे हैं, तो या तो हम इसे एस की शेप में कह सकते हैं, सी वाली शेप में नहीं। हम जब ऐसे बैठते हैं पीछे की तरफ, अपने उपस्थ पर जब वजन डालकर बैठते हैं, उसको सी की ऐसे बैठते हैं। नहीं, आप इसको ऐसे बैठे, आपका बीच का भाग आगे, ये पीछे, ये भी पीछे, और आपका जो गुदा द्वार है वो ऊपर उठा रहे, आपका जो मूत्र द्वार है वो आपकी कुर्सी से टच करता हुआ हो, ये होती है समस्थिति। और इस तरह जब आप बैठते हैं तो आपकी कमर कभी दर्द नहीं करता है। ऐसे पीछे टोल लगा के नहीं बैठना, ऐसे। और दोनों हाथों को ऐसे अलग, ऐसे। आप एक वो भी कर सकते हो, आप अपने दोनों हाथों को सामने रखो, जोर जोर से सांस लो, आप कितनी भी ले लोगे, यही आप ऐसे करके सांस लो। आपको 10-12 बार के बाद आप लोगेगा थक गए। क्यों? जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम ऊपर वाले से कुछ ग्रहण करते हैं, यहाँ हथेली हमारी ग्रहण करने के लिए होती है, और आजकल हमारी आदत हो गई है हम ऐसे बैठने लग गए। तो जो एक प्राकृतिक ऊर्जा हमें मिलनी होती है वो हम लेते नहीं। और पहले हम लोग एग्जाम भी लिखते थे तो हम, हमारे पिताजी वगैरह कहते थे हाथ को ऐसे रख के ऐसे लिखो, तो यहाँ से कुछ ग्रहण करते रहोगे। जब ग्रहण करोगे तो तुम्हें जो तुमने याद किया है, जो तुमने अभी तक पढ़ा है, वो भूलेगा नहीं।
कोई परिस्थिति। और कई लोग देखो, और कुछ बच्चे आजकल ना ऐसे हाथ करके ऐसे लिखते हैं, तो ये भी हाथ उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। ग्रहण तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब तक इधर से पानी आएगा नहीं, इधर से निकलेगा कहाँ से? आपने चौक कर दिया ना एक रास्ता। तो आप हाथ को प्रयास करके ऐसे रखिए, आपको अंतर आएगा। आप प्रयास करके यूं सीधा बैठे, और अपने ये जो थाइज होती हैं, अपना वजन थाइज पे डालें, अपना वजन बुट पे मत डालें। ये समस्थिति होती है। आप करके देखिए, कुछ दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे तो जिन लोगों की कमर में दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कमर में दर्द नहीं होता। ऐसे बैठे, पीछे सहारा लेना छोड़े। कभी बैठ के देखना। आप अभी जब जितनी देर कथा हो रही है इतनी देर बैठो, चलो। तो वो ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल प्रशांत समाचित्त होकर बैठना है। ये सम की स्थितियां हैं। और आप लंबे सांस लो, अंदर लो और बाहर छोड़ो। 1 2 3 4 5। आपका जो भी गुरु मंत्र हो, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, सामने रखो और उन इष्ट का ध्यान करते हुए सांस को 10 बार लंबा अंदर लो। 1 2 3 4 5, सांस अंदर गई। 1 2 3 4 5, सांस बाहर आई। 1 2 3 4 5, सांस अंदर गई। 1 2 3 4 5, सांस बाहर आई। इस तरह से 10 बार करके बैठी, और अपने इस भाग को अच्छे से अपने थाइस के ऊपर देते हुए बैठे। और आपका जो मूत्र भाग है, जो आपका वो स्थल है, वो आपकी कुर्सी को टच करना चाहिए अगर आप कुर्सी पे बैठे। और अगर आप जमीन में बैठे हो और आपका कमर दर्द होता है, तो आप 6 इंच ऊंचे पटरे उल्टी लगाएं, और वो 6 से 8 इंच का पटरा लेके बैठे। और पालती जो है वो पटरे के नीचे चली जाए, पटरे के ऊपर पालती ना आए, तो आपका कमर कभी नहीं दुखेगा और ये सम स्थिति होगी आपके बैठने की। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे सम स्थिति में आप अपना वजन को बराबर रखते हुए नहा सकते हैं, जिसमें आपको माता की गोद का आनंद मिलेगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बैठना है, ये गीता जी के अनुसार। इस तरह से बैठने पर आपकी कभी भी कमर नहीं दुखेगी। वो कहते हैं प्रशांत से परमात्मा समाहित, अपने हित में समचित्त होकर बैठना। शीतोष्ण सुख दुखेशु, ये हम कर चुके। तथा माना अपमाने, ये हम कर चुके। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। वो कहते हैं कि अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान से अर्थात समता के ज्ञान से और विज्ञान से, यानी जिसने इसका प्रयोग भी कर लिया है, जो वस्तुतः केवल जानता नहीं मानता भी है, इसका उपयोग भी करता है, उससे इसका कर्ण जो अंतःकरण के ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, अर्थात उसके अंतःकरण में ऐसा ज्ञान और विज्ञान आ गया है, वो जिसकी स्थिति जो है वो विकार रहित है, अर्थात कहीं भी उसमें कोई दोष नहीं है ऐसा। और जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, जितेंद्रिया विजितेंद्रिया, जिसने विशेष रूप से अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, युक्त उच्यते योगी, जो इस तरह से युक्त हो गया है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण, यानी मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, तीनों बराबर हो गए हैं। तो ये तीनों बराबर किसके होंगे? जिसने शीतोष्ण सुख दुखेशु मानापमानयों में स्वयं को चित्त एक एकाग्र कर लिया है, एक सा हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 1 तोला सोना आ गया, या बच्चे खेलने के लिए वो गीटे शीटे ले आए,
या कोई बच्चा डिबरियां या पिट्ठू खेलने के लिए आया, बराबर चीज है, सब चीजें ठीक है ना। उसको सोना आने से हर्ष हो रहा है, ना पिट्ठू दुख हो रहा है कि ये क्या पत्थर उठा लाया। लोगों के बच्चे आते हैं घर में, इतना कुछ लेके आते, ऐसा नहीं। जो इन सब स्थितियों में सम हो गया है, उसकी बात करते हुए कहते हैं, सुहृन् तारुदासीनो मध्य व्यस्त द्वेष्य बंधुसु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जो सुहृद यानी उदासीन, यानी जो हमसे इनडिफरेंट हो, मध्यस्थ जो हमारा बिचौलिया हो, जो द्वेष जिससे हमारा मेल नहीं खाता, और जो बंधु गणों धर्मात्माओं पापियों में, यानी प्रत्येक स्थान पर जो प्रभु को देखता है, प्रभु के भाव से देखता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहा गया। अब ये बुद्धि कैसे आ सकती है? तो इस बुद्धि के लिए गीता जी का कहना ये है कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन, और खाना खाने के बारे में 17वें अध्याय में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसा 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 खाना खाना चाहिए, कैसा और सत्व रज और तम की समता की स्थिति को बताया है यहाँ कि योगी युंजित सतत महात्मान, कि ये जो समता की स्थिति है, सत्व रज तम, जब हम सो के उठे तो सात्विक हो, उठकर काम करने जाए तो राजसिक हो, लेकिन शाम को तामसिक अवस्था में अच्छे से सोएं। ये है त्रिगुण की समतीत्य बुद्धि। सुबह उठो, सात्विक भाव से उठो, प्रभु का नाम लो, प्रभु अर्पित, फिर राजसी आ जाओ और जी भर के डट के हिम्मत भरकर काम करो, और शाम को तामसी हो जाओ और अच्छे से सो जाओ। बिना सोया हुआ व्यक्ति भी कोई काम कर नहीं सकता अगले दिन, तो तामसी होना भी आवश्यक है, राजसी होना भी आवश्यक है, सात्विक होना भी आवश्यक है, और तामसी अवस्था में तुम पढ़कर सो जाओ। अगर तामसी का वैसे हम उदाहरण देखें तो सबसे ज्यादा तामसिक माना गया था कुंभकर्ण, कि वे 6 महीने सोते। तो ये, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कभी तामसी ना हो, हम भी तामसी हो, शाम को हो कि हम काम करके आए और तसल्ली से पढ़ के सो जाओ। तो हमें तीनों अवस्थाओं को सम बनाना है, अपनी अवस्था अनुरूप के हिसाब से। और इन सम अवस्थाओं को बनाते हुए प्रभु ये कहते हैं कि किसी में भी दोष नहीं देखना है, प्रत्येक प्राणी में आपको प्रभु का निवास देखना है, तब तो सब में समभाव होगा, चाहे वो मित्र है, चाहे शत्रु है, या कुछ भी है। आपने, किसी ने आपको कुछ कहा या क्रोध करने योग्य था, आपने क्रोध कर दिया, लेकिन उस क्रोध को अपने साथ लेकर मत चलो, छोड़ दो वहीं। ये समता की स्थिति। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हमें क्रोध नहीं करना, उतना क्रोध करो जितना उस समय जायज है, जिसमें हमारा हित है। लेकिन सारा दिन अगर उस क्रोध को लेकर हमारे शरीर के साथ हम चले तो ये हमारे शरीर का नुकसान है। तो अपनी उद्धरेत आत्मनात्मानम रिपुरैव आत्मना वाली स्थिति को साथ लेकर इन श्लोकों को समझने की आवश्यकता है कि हम स्वयं के अच्छे मित्र बने, शत्रु नहीं बने। उद्धरेत आत्मना, अपने अंदर के आत्मा का हम स्वयं से उद्धार करें, स्वयं के मित्र हो जाएं, स्वयं के शत्रु नहीं हो। ये पहली बात। तो शत्रु नहीं हो, और ये सारे आपने बताए कि आपने हर जगह समान भाव रखनी है, तो क्या जो व्यक्ति हमसे बहुत कपट करेगा, छल करेगा, क्या हम उसमें वैसा प्रभु, मतलब उसकी हम आरती तो नहीं उतारेंगे, बिल्कुल नहीं उतारेंगे। गुस्सा भी आएगा, उसे डांट भी लगाएंगे, एट टाइम्स उसे मारेंगे भी, लेकिन
हम उस शत्रुता के भाव को लेकर ही न जीना आरंभ कर दें। हमें उस भाव को त्यागना है। उस भाव को त्यागते हुए समता में आते हुए अपने शरीर का मित्र बनना है। उसी के लिए कहा योगी युंजीत सतत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वो ये कहते हैं कि मन और इंद्रियों के सहित शरीर को जिसने वश में कर लिया, आशा रहित, जिसकी आशाएं अर्थात जिसकी कामनाएं शांत हो गई, संग्रह रहित, जिसने तेन भुंजिथा वाली स्थिति को पा लिया, ऐसा योगी एकांत में बैठकर प्रभु में ध्यान लगाए। अब वो ध्यान की स्थिति में आ गए। अब प्रैक्टिकल ध्यान आरंभ हो गया। जब आपके, और ये सारी चीजें क्या थी अभी तक? यम और नियम की बात है। आपका यम होना चाहिए, यानी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच, और जो मैंने पहले दिन 8 बताए, वो 8 चीजें ये हैं। उन्हीं का ये विस्तार है। और उनको कहा गया कि जब आप ऐसे हो जाएं तो अकेले में बैठे, एकाकी, एक अकेले बैठकर आप परमात्मा में एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान लगाएं। अब ध्यान लगाने की बात आई तो प्रभु कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यानी साफ जमीन पर बैठे। शुचौ देशे, बिल्कुल साफ सुथरी जमीन पर। ये नहीं कि आप बैठे उधर से कीड़ा आ गया। ये आज की स्थिति है कि हमारे घरों में फर्श है और आपने एक बार झाड़ू पोछा किया तो जल्दी से कुछ आता नहीं। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, अगर उसे लीपा नहीं जाएगा तो नीचे से भी कुछ निकल के आ जाता था। तो लेकिन आज भी अगर फर्श भी है तो उसे साफ करके बैठो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ जगह पर बैठकर, स्थिर आसन मात्मना, स्थिरता का आसन लगाएं। अर्थात पीड़ा क्यों लगाएं, आसन क्यों लगाएं? इसका कारण है कि हमारे शरीर में एक मैग्नेट है, पृथ्वी में भी एक मैग्नेट है, और ये दोनों मैग्नेट मिलके इधर से उधर करते हैं। किसको? हमारे अंदर के ओजस को। उस ओजस की हमारे अंदर से निष्कासिता ना हो, इसके लिए हमारे और पृथ्वी के बीच में एक आसन होना चाहिए। आप आसन को लगाएं, उस आसन पर बैठकर ध्यान लगाएं। और वो जगह कैसी होना चाहिए? शुचौ देशे, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई कीड़ा आ गया, कोई आपको ध्यान रखना पड़ रहा है कि इधर कुछ ऐसा हानिकारक कुछ ना आ जाए। अपने साफ सुथरी जगह पर, नात्युचम, ना तो वो बहुत ऊंचा हो, नाति नीचम, बहुत नीचा भी नहीं हो। मतलब ये भी नहीं कि आपने एक पतला सा कपड़ा बिछा लिया, अब वो आपके शरीर को ही आराम नहीं दे रहा, तो ध्यान क्या लगेगा? तो बहुत ऊंचा भी नहीं हो इतना। अब जिसके मान लो कमर में दर्द है, या जिसकी इस तरह की कोई समस्या है, अब समस्या से ग्रस्त ना हो इसका तो यहाँ पर दिया है। लेकिन जिसको समस्या है, जो जमीन में बैठ नहीं सकता, क्या वो ध्यान ना करे? नहीं करे, वो कुर्सी पे बैठे, लेकिन फिर वो ऐसे सीधा बैठे, अपना सारा भार जो आपके थाइस के ऊपर हो, और आप इस तरह बैठकर ध्यान लगाएं अपने प्रभु के सामने, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं। किसी का ये सवाल भी था, अपना जवाब सुन लेना। आप उनके सामने बैठकर अकेले में 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। और इसके लिए एक बात, चैला जिन कुशोत्तरम, आसन को स्थिर करके, स्थिर स्थापना करके आप वहां पर स्वयं पवित्र होकर आराम से अपने मन को एकाग्र करते हुए बैठे। अब मन को एकाग्र, मैंने अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी बताया था कि मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता।
अगर मन को ये कहा जाए, निषेधात्मक शब्द कहे जाए कि आज आपको बंदर का ध्यान नहीं करना, तो उस दिन बंदर के अलावा ही आप कुछ ध्यान नहीं करोगे, बंदर ही याद रहेगा। तो आपने स्वयं को कोई ऐसी वो नहीं देनी, जबरदस्ती नहीं करनी, पर अपने मन का ये कंट्रोल धीरे 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 लाना है कि कैसे आप स्वयं का निग्रह कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस पर विचार करें, तो मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे आप खाना खाते हो, जो भी व्यक्ति खाना बनाता है, सबसे पहले आप अपने खाने का आदर करना सीखें, क्योंकि हम जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। आप सबसे पहले अपने खाने का आदर करना सीखें। बोलो जी, नहीं मेरी तो पसंद की सब्जी ही नहीं बनी, तो आदर क्या? रोज तो ऐसा नहीं होता, किसी दूसरे की पसंद आज आप खा लो, कोई आज आपकी पसंद खा रहा है, देखो तो सही। आप पहले खाने का आदर करना सीखो। जो व्यक्ति बना रहा है, आप धीमे से उसके कान में कह के आओ, देखो मेहमान आने वाले हैं ना, इसमें थोड़ा नमक और होएगा ना तो और भी अच्छी लगेगी, वैसे अच्छी बनी है पर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा सा नमक और होगा ना तो और भी स्वाद हो जाएगी। धीमे से कान में कह के आए, और आप उठे और खाना खाने के बाद खाना बनाने वाले व्यक्ति को कहें, आज खाना बहुत बढ़िया था, आनंद आ गया। तो उस खाने का जो अंदर, क्योंकि 1.5 घंटा ये खाना आपके साथ रहने वाला है, आपके पेट की थैली के अंदर 1.5 से 2 घंटे ये खाना रहता है। और उस समय जो आपकी भाषा, आपका मन, आपकी सोचने की अवस्था है, वो उस खाने के साथ मिलके आपके सारे शरीर में रक्त के रूप में फैलने वाली। आपका जैसा उस समय मन होगा, अगर आप उस समय क्रोध करोगे तो उस खाने से क्रोध उत्पन्न होगा। यदि आप प्यार की भाषा, एक दूसरे से सुहृदता की भाषा, मित्रता की भाषा, एक दूसरे से प्यार की भाषा बोलेंगे, तो इस खाने से प्यार उमड़ेगा। आप हर समय एक एक्सरसाइज करें कि आप हंसते रहें, थोड़े दिन जबरदस्ती हंसो, और फिर वो आपका स्वभाव हो जाएगा कि आपके ये वाली चीज पीछे को जाएगी, आपके दांत बाहर निकल के आएंगे करके हंसोगे। और ये जो एक स्प्रिंग है ना हंसने में, ये आपके फेफड़ों को खोलता है, ये समस्थिति को देता है। आप ऐसे तो ये जो ब्रेक और ये हंसना है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप वैसे भी, आप जब आपका मन उदास हो या कुछ हो, आप जबरदस्ती हंसो, तो जो आपकी हंसी आती है ना, सामने वाले को समझ में आती है। आप हर समय हंसते रहो, ये स्थितियां आपको, अष्टांग योग करते हैं उससे पहले हमें सिखाते हैं वृक्षासन, ऐसे करके खड़े रहो। तो उससे क्या है, आपका एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, आप वृक्ष की तरह से ऐसे खड़े हो जाओ, दोनों हाथों पैरों पे सम हो जाओ, शव आसन में लेट जाओ। इसका अर्थ क्या है कि हम अपने स्थिर किसी भी आवेग को शांत रखें, हर आवेग को शांत किया जाए। और जब हमारा इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ऐसा अभ्यास हो जाता है, आप आए, आपने 2 मिनट काम किया, और 2 मिनट के बाद आपकी एक चेतना जागनी चाहिए कि नहीं, ये संस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के मरने पे रोना नहीं आता है, समय पर रोना भी चाहिए, आंखों की सफाई है, लेकिन ऐसा नहीं रोना चाहिए कि जाने वाले की आत्मा को कष्ट हो। उसके विछोह का एकदम आता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे तुम जा रहे हो, जा तुम नहीं रहे हो, जब तुम्हारी श्वास पूरी होगी तभी जाओगे। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है इसको करना, लेकिन सत्य यही है कि ये हो जाता है, ऐसा कर पाते हैं, ये भी एक सत्य है। आप थोड़ी देर के बाद ये सोचो कि चलो अब ना गीता का पाठ कर देते हैं, जाने वाले की आत्मा को शांति मिले, करो।
आप गीता का पाठ करने लगो, आप 2 मिनट के लिए भूल ही जाते हो कि आप मरने वाली जगह पे बैठे हो। जो बाकी के लोग भी हैं वो भी आपके साथ अरे इसने बहुत अच्छा किया, गीता का पाठ किया, अच्छा लगता है ना। हाँ, उस समय करना मुश्किल होता है, ये सत्य है। पर अगर कोई करता है तो उसको कोई ये नहीं कहता कि इसने मरने के समय गीता का पाठ किया, इसको रोना नहीं आया, इसको अफसोस नहीं है। नहीं, फिर कोई ऐसा नहीं कहता, क्योंकि हमारी भावनाएं व्यक्तिगत रूप में वैसी है नहीं। और आप किसी के साथ भी बहुत अधिक देर तक नाराज नहीं हो सकते। अब इसमें आप नाराज भी 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इससे ज्यादा अगर नाराज होंगे तो आपके अंदर कोई बीमारी है। इससे ज्यादा आप नाराज नहीं हो सकते। ये हमारी भावनाएं हैं, इससे अधिक हम कर नहीं सकते। लेकिन हम सारा दिन मुस्कुरा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप मुस्कुराइए, हंसिए, स्थिर होकर बैठिए, एक आसन पर बैठिए, अपने वजन को अपनी थाइस पर रखिए ताकि आपकी कमर ना दुखे। ये आप अभ्यास ही बना लीजिए। आप सही देखो, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हंसने से कितनी सारी हमारी मांसपेशियां ठीक हो जाती, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं। थोड़ी देर जबरदस्ती मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराहट आ जाती है। आप छोटे बच्चे को देखो, आप कितने भी परेशान हो, आपको एकदम से उस पर प्यार आता है, अंदर से उमड़ के आता है, कैसी भी भावना हो। तो ये हमारी स्वाभाविकता है। तो हम लौटे स्वाभाविकता को, जो हमारा वास्तव में स्वभाव है। स्वभाव अर्थात जो हमारा प्राकृतिक भाव है, साफ प्रदेश में आसन को स्थिर करके, जो ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, अर्थात जो शरीर के लिए सुखकर अवस्था हो। ये नहीं इतनी ऊंची कुर्सी पे, वो जो व्हील चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर, उस पे बिठा दिया, वो बच्चे को बैठना ही नहीं आ रहा, वो बार बार कुर्सी आगे का मेज ही पकड़ रहा है कि मैं स्थिर तो नहीं हो रहा हूँ। जो आपके बैठने का सुखासन है, इसको हम कहते हैं सुखासन पर बैठो, कि जो आपके शरीर को सुख दे रहा है, ऐसे आसन पर बैठकर ध्यान करो। कल हम इसका ध्यान करेंगे, नहीं अभी है समय। तो इसको, इसका ध्यान आगे बताया है कि कैसे आपने ध्यान करना है। अभी तक आपको आसन की बात बताई गई कि किस तरह स्वयं को सम करके सब प्राणियों में एक ही भाव देखकर आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मोबाइल छोड़िए, मोबाइल की घंटी को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, मतलब वो आवाज बंद कर देते हैं, सुनाई ना दे, बजती रहे, बाद में आप उसको कॉल बैक कर लेना। और वैसे सही बात यही है कि जब हम सोचते हैं कि अब 5 मिनट में फोन ना आए, उस समय जरूर 3 फोन आएंगे। वैसे आपको सारा दिन कोई ना पूछे, लेकिन ऐसी ये परीक्षा है, ये सत्य है, ये ऐसी परीक्षा है कि उसी समय 3 फोन आएंगे। आप मत उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट के बाद हो जाएगा। आप घर में सबको कह दीजिए, लेकिन हाँ, पीक आवर्स में मत लगाइए ध्यान। पीक आवर्स पे लगाया तो घर वाले कहेंगे ये तेरे को बताया किसने, पहले तू उसको बुला। भी किसी प्रभु की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया। उन्होंने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, कि आप मुझे, मुझे मतलब कौन मुझे, परम आत्मा। परम आत्मा कौन, जिसको भी आप मानते हो परमात्मा, उस परमात्मा का ध्यान करके आप जरूर ध्यान कीजिए। ऐसा ये अध्याय हमें सिखाता है। तो ये यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय उपाविश्यासने युञ्ज्यात् उद्योगमात्म विशुद्धये, कहते हैं कि उस आसन पर बैठकर
चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए यहाँ तक आपको सिखाया गया। और इसके बाद कहा कि अब आप अपने अंतःकरण की शुद्धि करो, तो उसके लिए तुम स्थिर आसन पर बैठो। इतनी देर के लिए आप सब कुछ छोड़ दें। कोई आपको आवाज दे रहा है, कोई मतलब नहीं है सुनने का, बुला रहा है, आप उससे पहले कह दें कि मैं 10 मिनट ध्यान करने जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं बुलाएगा, और बुलाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं। आराम से बैठे और सुविधाजनक समय पे बैठे। ऐसा नहीं कि जो घर का पीक आवर है हम उसमें हर किसी का पीक आवर अलग अलग होता है, इसलिए ये बात बताई नहीं जा सकती कि किस समय ध्यान करो। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जब सब सो रहे हो तभी ध्यान करो। किसी को भी क्यों कहना है कि तुम अपने काम से अलग हटो। तब 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की नींद लेके उठो। हाँ, उम्र के साथ साथ नींद कम हो जाती है। अब हम लोग 5 घंटे की नींद लेने लगता है, बहुत ज्यादा सो गए, इससे ज्यादा आती नहीं। तो जैसे जिसकी उम्र है उस हिसाब से 8 घंटे से 6 घंटे तक की नींद लेना आवश्यक है। उस नींद को पूरा करने के बाद आप सात्विकता से उठो, नहाओ धो, जगह को साफ करो, आसन को बनाओ और पवित्रता से, पवित्र भाव से उसके ऊपर बैठकर अपने मन को एकाग्र करके, मन को एक जगह लाकर। और मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं, इसके लिए शुरू में बताया कि आती और जाती श्वास का नियंत्रण करके नाक के अग्रभाग को देखते हुए। जब हम नाक का अग्रभाग देखते हैं तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। आप इस जगह पर अपना ध्यान लगाएं और बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं, और उस समय हर आती और जाती श्वास आपके मंत्र का उच्चारण, जो भी आपने गुरु मंत्र का, किसी ने गुरु मंत्र पूछा तो आप उसका जाप करें। और शुरू शुरू में अभ्यास करना हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जब मैं ऐसे कर रही हूँ श्वास अंदर जा रही है, ऐसे कर रही हूँ श्वास बाहर आ रही है। अब मुंह से एक ही चीज हो सकती है, या तो हम मंत्र कर सकते हैं या तो हम श्वास की बात बता सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह से श्वास को अंदर और बाहर करें। और 1 2 3 4 5 सदा नहीं बोलना है। 2 4 दिन अपना अभ्यास बना के जब आपकी श्वास सम हो जाए तो इसकी जगह आप मंत्र को ले आए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप कर सकते हैं। आपका कोई गुरु मंत्र हो उसका जाप कर सकते हैं, राम 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 कर सकते हैं, हरे कृष्ण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुर्गा जी का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, जो आप जिसको आप मानते हो। इसमें किसी व्यक्ति, किसी भगवान का नाम नहीं दिया है। आप इस तरह से अपने मन को एकाग्र करके उस समय सारी क्रियाओं को, अपने विषयों को दूर रखकर आप मन से 5 मिनट के लिए इस ध्यान को लगाएं। आपके रोग अंदर के निकल जाएंगे। हर श्वास जो अंदर जाती है आपके अंदर पॉजिटिविटी देती है, हर श्वास जो बाहर निकलती है वो अंदर के सब रोगों को लेकर बाहर निकल जाए। अगर आपका ऐसा ध्यान बन जाए तो कोई कारण नहीं है कि आपके शरीर में रोग रह जाए। ये सत्य है कि कोई रोग आपके अंदर रह नहीं सकता। भावना उतनी बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 12वें श्लोक को हम कल दोबारा से 12वें श्लोक से करेंगे, क्योंकि कल ध्यान लगाएंगे, उसके आगे की क्रियाएं जो बताई गई हैं वो करेंगे। ठीक है? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 4 दिन आप नहीं थे तो ऐसे लग रहा था कोई रिक्तता सी आ गई है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमें आके ज्ञान हमारा वर्धन करते हैं। मैं भी ना बस अचानक, हालांकि मेरा प्रोग्राम बहुत अचानक बना और मैं अपने घर चली गई थी, और वहीं से फिर हम लोग अयोध्या जी भी चले गए। मेरे घर से 1 घंटे के रास्ते पर है अयोध्या जी। चलिए, काफी अच्छा किया, आपके दर्शन हो गए भगवान जी के। बहुत बढ़िया भाई, इतना बढ़िया इंतजाम किया है, इतना अच्छा इंतजाम किया है कि आनंद आ गया वहां जाके।